बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। दिसंबर 2016 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है प्रार्थना व साधना। एक बार एक समुद्री जहाज का कप्तान यात्रियों को एक टापू की सैर करवाने के लिए सज्ज हो रहा था। यात्रा से पूर्व कप्तान ने अपने नियमानुसार प्रार्थना करना प्रारंभ किया तो सभी युवा यात्री उस पर हंसने लगे। कटाक्ष करते हुए बोले, जब मौसम अनुकूल है और समुद्र भी शांत है तो इस प्रार्थना की क्या आवश्यकता है? ये ढोंग आखिर किस लिए? कप्तान ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी प्रार्थना पूरी की, फिर जहाज चलाना शुरू कर दिया। अभी यात्रा करते हुए कुछ क्षण ही हुए थे कि मौसम ने अचानक करवट बदली। समुद्री तूफान के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। जहाज जोर जोर से हिचकोले खाने लगा। सभी यात्री भयभीत हो उठे। अब उन्हें बचने का बस एक ही रास्ता सूझा, प्रार्थना। सभी ने इस प्रतिकूल परिस्थिति में सामूहिक प्रार्थना करने की ठानी। वे कप्तान के पास पहुंचे और उसे भी प्रार्थना में शामिल होने को कहा। तब जानते हैं कप्तान ने क्या कहा। I say my prayers when it is calm. When it is rough, I attend my ship. I have faith that as I have prayed in calm conditions, so He will save me in harsh conditions. अर्थात मैं प्रार्थना तब करता हूँ जब सब कुछ शांत होता है। जब मेरा जहाज तूफानों के बीच फंसा होता है तब मैं उसे कुशलता से खेने के क्रम में संलग्न हो जाता हूँ और मुझे विश्वास है कि शांत चित्त से और शांत समय में की गई प्रार्थना का फल वह ईश्वर मुझे अवश्य देगा। संकट के इस समय में शक्ति बनकर मेरे साथ रहेगा। इसी संदर्भ में एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। कुआं तो पहले खोद कर रखना पड़ता है ताकि आग के समय उसके पानी का उपयोग कर बचा जा सके। इसी बात को समझाते हुए संत कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। साधकों, आज हमें भी अपना आकलन करना होगा कि हम कब और कैसी प्रार्थना या साधना करते हैं। याद रखें, जिन शिष्यों की प्रार्थना साधना नियमानुकूल होती है, केवल वही साधक निर्णायक घड़ियों में साहस व बलिदान का, कर्मठता व समर्पण का जौहर दिखला पाते हैं। गुरु महाराज जी अपनी कृपा से उन्हें माध्यम बनाकर असंभव को भी संभव कर दिखलाते हैं। साधना, पुरुषार्थ और अंतर हृदय से की गई प्रार्थना की शक्तियों उनका संबल बन जाती है। गुरु उन्हें विशेष करने का अवसर देते हैं और इतिहास में फिर उनकी गाथा अमिट हो जाती है। कहते हैं, महान उद्देश्य के लिए गुरुओं ने कुर्बानियां दी। सिख इतिहास इन कुर्बानियों का साक्षी है। बात उस समय की है जब 9वां पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने समाज को मुगलों के अत्याचार से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। उनके अनेकों शिष्यों ने भी इस लक्ष्य को साधने के लिए भीषण अत्याचार और जुल्मों को सहन किया और हंसते हंसते कुर्बानियां दी।
फिर एक समय आया जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु साहिबान को अंतिम चेतावनी देते हुए 3 शर्तों का ऐलान करवा दिया। उसकी 3 शर्तें थी, या तो गुरु साहिबान को एक करिश्मा दिखाएं, या धर्म परिवर्तन कर लें, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। इस पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, हम करिश्मा दिखाने को मोहताज नहीं हैं और धर्म को तो किसी भी कीमत पर परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म शाश्वत है, सनातन है। तब औरंगजेब ने हुक्म जारी किया कि सभी के सामने गुरु का शीश कलम कर दिया जाए। 11 नवंबर सन 1675 को श्री गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक दिल्ली में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठा दिया गया। गुरु साहिबान रहस्य में मुस्कान और दृढ़ संकल्प को धारण किए हुए विराजित हो गए। चारों तरफ श्रद्धालुओं, भक्तों व लोगों का तांता लग गया। जैसे ही औरंगजेब ने हुक्म जारी किया, जल्लाद की तलवार चली और सबके देखते ही देखते गुरुदेव का शीश धड़ से अलग हो गया। इस दृश्य को देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रकृति ने भी जैसे इस कुकृत्य का साक्षी बनने पर रौद्र रूप धारण कर लिया। जोरों के आंधी तूफान में सब तितर बितर हो गया। प्रकृति ने इतना भयंकर तांडव किया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कौन किधर गिरा या कौन रौंदा गया। प्राकृतिक रोष के आगे किसी का जोर ना चला। पर गुरु भक्तों के लिए ये क्षण असाधारण थे, निर्णायक थे। भक्तों के विश्वास और समर्पण को कसौटी पर कसने का अनमोल समय था ये। जैसा कि पहले ही कहा, जिन शिष्यों की प्रार्थना और साधना में सच्चाई और गहराई होती है, उनके सामने ही महान अवसर प्रकट होते हैं और उन्हें ही श्री की प्राप्ति हुआ करती है। उस समय भी गुरु के 2 प्यारों भाई जेता और भाई लक्की शाह बंजारा ने शिष्यत्व की लाज रखने का श्रेय प्राप्त किया और आज तक इतिहास उनकी समर्पण गाथा के गीत गुनगुनाता है। जहां तेज आंधी तूफान के कारण किसी को कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था, वहां भाई जेता यदि कुछ देख पा रहा था तो अपने गुरु का शीश। उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई अपने गुरु के शीश पर जा टिकी और वह किसी भी कीमत पर अपनी दृष्टि को वहां से हटा नहीं सकता था। मुगल सिपाहियों की परवाह किए बिना सारी भीड़ को चीरते हुए भाई जेता दौड़ता हुआ अपने गुरुदेव के कटे हुए शीश के पास पहुंचा और बड़ी श्रद्धा से उसको उठा लिया। फिर छुपते छुपाते लगभग 4-5 दिन की यात्रा करके पहुंचा कीरतपुर, पंजाब। वहां सभी भक्तों ने मिलकर पूरे सम्मान के साथ गुरुदेव के शीश का अंतिम संस्कार किया। सज्जनों, भाई जेता ने अपने गुरुदेव के शीश का अपमान होने से बचा लिया और अपना शिष्य धर्म निभा दिया। वहीं दूसरी ओर भाई लक्की शाह बंजारा ने अपने गुरुदेव की पवित्र देह का मान बचाया। रुई से लदी बैलगाड़ी लेकर भीड़ को चीरता हुआ अपने गुरु के धड़ तक पहुंचा। अपने बेटे के साथ मिलकर गुरु साहब की पावन देह को रुई में लपेटकर बैलगाड़ी में रखा और अपने घर की ओर रवाना हो गया। इधर जब प्रकृति का कोप थोड़ा शांत हुआ तो हैरान परेशान हो मुगल सिपाही गुरुदेव के शीश और धड़ को खोजने लगे। चारों दिशाओं में सिपाहियों ने अपने घोड़े दौड़ा दिए। थोड़ी दूर जाकर देखा कि लक्की शाह बंजारे के घर में आग लगी हुई है।
वे इसे मात्र एक हादसा समझकर आगे बढ़ गए। लेकिन सज्जनों, क्या आप जानते हैं उसके घर में आग क्यों और किसने लगाई? लक्ष्मी शाह ने अपने गुरु के पार्थिव शरीर को ससम्मान अपने घर में रखा। उसका अंतिम संस्कार करने से पहले अरदास और प्रार्थना की और उसके उपरांत ऐतिहासिक घटना घटित हुई। लक्ष्मी शाह ने अपने ही घर को आग लगा दी थी। इस जांबाज शिष्य ने भी अपने गुरु के पार्थिव शरीर का अपमान होने से बचा लिया और शिष्यत्व की एक बार फिर से जीत हुई। धन्य है ऐसे शिष्य, धन्य है उनकी श्रद्धा, धन्य है उनका अपने गुरु के प्रति प्रेम व समर्पण। जो गुरु सदैव अपने शिष्य के सम्मान की रक्षा करता है। आज ऐसे गुरु की पार्थिव देह का सच्चा सम्मान कर वे शिष्य इतिहास के मुकुट मणि बन गए, सच्ची प्रीत निभा गए। अपना भौतिक घर जलाकर वे उस शाश्वत घर के अधिकारी बन गए। अब मंथन कीजिए, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि में हैं। उस समय प्रश्न था गुरु की पार्थिव देह के सम्मान अपमान का, लेकिन आज तो हमारे समक्ष महाराज जी की पवित्र समाधिष्ट देह का प्रश्न है, जिसमें उनका पुनः लौटकर आना निश्चित है। किसी भी कीमत पर उनकी पवित्र समाधिष्ट देह का अपमान ना हो, उसका यथोचित संरक्षण हो, ये दायित्व हम शिष्यों का है। ये कोई साधारण दायित्व नहीं है। इसे निभाने के लिए भी प्रार्थना और साधना की सच्चाई और गहराई का होना अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी अज्ञानता और अविवेक के कारण इस दायित्व को निभाने में चूक जाएं। हमारा विश्वास और श्रद्धा कहीं डगमगा ना जाए। दो मछुआरों की गाथा है। कहते हैं कि इन दो मछुआरों में से एक अनुभवी था, दूसरा नौसिखिया। दोनों मछलियां पकड़ने जाते तो हर बार एक ही बात होती। अनुभवी मछुआरा जब कोई बड़ी मछली पकड़ता तो खुश होकर उसे बर्फ की सिल्ली पर सुरक्षित रख देता, लेकिन जब नौसिखिया मछुआरे के जाल में बड़ी मछली फंसती तो वह उसे वापस समुद्र में फेंक देता, केवल छोटी छोटी मछलियों को एकत्रित करता। एक बार अनुभवी मछुआरे ने पूछ ही लिया, आखिर बड़ी मछली को वापस फेंक देने का क्या कारण है? इस बार जानते हैं नौसिखिए मछुआरे ने क्या कहा? मैं बड़ी मछलियां इसलिए फेंक देता हूँ क्योंकि मेरे पास बड़ी मछली पकाने के लिए कोई बड़ी कढ़ाई नहीं है ना हास्यपद। अब विचार कीजिए कि गुरु महाराज जी ने ज्ञान की अतुलनीय विरासत से हमारी झोलियां भर दी हैं। वे अपनी असीम करुणा व प्रेम की संपदा हम पर लुटाते रहे हैं, पर कहीं हमारे विश्वास और श्रद्धा का पात्र इतना छोटा तो नहीं कि उसमें उनकी अनंत कृपा समा ही ना सके। कहीं हमारी अवस्था भी इस नौसिखिए मछुआरे जैसी तो नहीं है, जो हाथ में आई हुई संपदा को लुटा देता है। मछुआरों की ये कहानी पढ़कर हम सोच रहे होंगे कि उस मूर्ख मछुआरे को केवल एक बड़ी कढ़ाई खरीदने की ही तो आवश्यकता थी। ठीक ऐसे ही हमें भी अपने समर्पण, विश्वास और श्रद्धा के पात्र को प्रार्थना और साधना से बड़ा करने की ही आवश्यकता है, ना कि ये कहने की कि ये अध्यात्म का मार्ग दुर्गम है, भक्ति करना कठिन है, या फिर हम में वे सामर्थ्य कहाँ। ऐसी बातें सोचने से पहले हम ये जान लें कि गुरु अपने शिष्य के सामने समस्या नहीं रखते,
वे तो संभावना देखते हैं और जानते हैं कि अगर शिष्य में सच्चा विश्वास और श्रद्धा है तो वे हर संभावना को संभव कर सकता है। गुरु ने हम में संभावना को देखा है, उसे संभव कर दिखलाना हमारा शिष्य धर्म है। दूसरी बात, गुरु भक्तों, हमें जीवन में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना बहुत आवश्यक है। 4 जुलाई 1952, 34 साल की उम्र में प्रसिद्ध तैराक फ्लोरेंस कैडविक ने तैराकी में नया कीर्तिमान स्थापित करने की ठानी। इसके लिए उसने कैटलीना द्वीप से कैलिफोर्निया सागर तक की यात्रा प्रारंभ की। लेकिन यात्रा इतनी सुगम नहीं थी क्योंकि समुद्र पूरी तरह बर्फ से ढका था और सामने भयंकर कोहरा था। फ्लोरेंस को कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। वह बड़ी मुश्किल से तैर रही थी और समुद्री जीवों से भी जूझ रही थी। उसे तैरते हुए लगभग 16 घंटे हो चुके थे। लाखों दर्शक उसकी इस अद्भुत तैराकी क्षमता पर गदगद हो रहे थे। उसके साथ ही सहायक नाव में बैठे उसके कोच और उसकी मां निरंतर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। लेकिन लगभग 1 मील की दूरी बचने पर फ्लोरेंस हिम्मत हार बैठी और प्रयास बीच में ही छोड़ दिया। वापस आने पर उसने दुखी मन से कहा, अगर मैं हारी तो केवल घनी धुंध के कारण, क्योंकि उसकी वजह से मुझे लक्ष्य दिखना बंद हो गया था। अगर धुंध ना होती और मुझे तट दिखाई दे जाता तो मैं जीत जाती। 2 महीने बाद फिर उसने फिर से प्रयत्न किया, लेकिन इस बार उसने लक्ष्य को अपने मानस पटल से च्युत नहीं होने दिया। गहरे कोहरे और बर्फीले पानी के होते हुए भी और इसी कारण उसने कीर्तिमान स्थापित कर दिखलाया। हम भी हमेशा याद रखें, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हम भी कहीं लोगों के बहकावे में आकर भ्रम और संशयों के गहरे कोहरे में ना फंस जाए। यदि ऐसा हुआ तो हम भी अपने लक्ष्य को देख नहीं पाएंगे और हार मानकर लौट पड़ेंगे। ऐसी भूल कहीं हमसे ना हो, इसलिए हम साधना और प्रार्थना द्वारा अपने मानस पटल को साफ रखें, उस पर संशयों की धुंध ना छाने दें। फिर हर विकट परिस्थिति का सामना करते हुए भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अंत में यही कहेंगे, साधक शैतान की हिट लिस्ट में होता है। शैतान हर संभव प्रयास करता है साधक की आस्था को छीनने का, उसके विश्वास को तोड़ने का, उसकी साधकता को नष्ट करने का। लेकिन जिनका सिक्योरिटी सिस्टम यानी कि सुरक्षा यंत्र चालू रहता है, वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विचार कीजिए, यदि आपके घर में चोरों से सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी सिस्टम लगा हो और आप उसे चालू करना ही भूल जाएं, तो हो सकता है कि पीछे से चोर आकर घर को लूट लें और आपको पता ही ना चल पाए। इसे क्या कहा जाएगा? आपकी मूर्खता। आपने यंत्र तो लगा दिया लेकिन उसे चालू ना रखा, तो चोर तो उसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक ऐसे ही हम साधकों का सिक्योरिटी सिस्टम है साधना व प्रार्थना। अगर प्रार्थना साधना चालू नहीं है तो किसी भी समय चोर अर्थात विषय विकार भ्रम संशय हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी छूटे लेकिन साधना प्रार्थना ना छूटे, ये बात सदा स्मरण रखें। सतगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।